बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है क्वेश्चन बैंक सीरीज के पार्ट नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर फिजिक्स के 11 का अपन थर्ड पार्ट पर आ गए हैं और इसमें अपन आज दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोक शिक्षण संचालय द्वारा दिए गए प्रश्न बैंक में हैं। 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, मोशन इन प्ले वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, हम ये देख रहे थे कि 5 नंबर के ये 6 प्रश्न थे। हमने पहले वीडियो में सिर्फ ये एक अटेम्प्ट किया था, ये फर्स्ट वीडियो में था, जबकि ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन अपन काहे में कर चुके थे, सेकंड वीडियो में अटेम्प्ट कर चुके थे। अभी ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 6। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान थीटा बराबर tan इनवर्स 4h/r होता है। यहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो प्रतीकों के सामान्य अर्थ में दो चीजें चाहिए पड़ रही हैं। एक हमको चाहिए पड़ रही है h, जिसे हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, और एक चाहिए पड़ रही है हमको क्या, r। तो h का जो फार्मूला है, h इक्वल्स टू वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, जहां u इनिशियल वेलोसिटी है और g एक्सेलरेशन है, थीटा एंगल से थ्रो किया हुआ है। r का फार्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। ये h क्या था, महत्तम ऊंचाई, और ये क्या है, क्षैतिज परास r। r का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे कहा गया कि हमको प्रूफ करना है थीटा, लेकिन वो h/r के टर्म्स में चाहिए, इसलिए हमने पहले देखो h लिखा फिर r लिखा। अब समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर देता है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 यानी h/r। मैं पहले पूरी h की वैल्यू लिखूं, फिर पूरी r की वैल्यू लिख देता हूं। h की वैल्यू कितनी थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और अपॉन में क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे हो जाएंगे, पलट के लिख जाएगा, ठीक है। h/r बराबर चल रहा था, पलट के लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू ये g ऊपर चला गया, बटे में ये आ गया नीचे कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। g से g कैंसिल, ये देखिए u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, h/r इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये वैल्यू हम यहां पे फिल कर लेता है, तो क्या आ गया है, h/r इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और ये साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया है h/r इक्वल्स टू
साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा। ये 4 इधर चला जाने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो क्या हो गया, एच अपॉन आर इंटू ये 4 इधर आ गया है इक्वल टू टेन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन के रूप में, थीटा बराबर टेन इनवर्स। अब यहां पर इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखा मैंने, थीटा बराबर टेन इनवर्स में -1 की पावर है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 4h अपॉन आर। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया है, 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को इतना आप करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में आ चुका है, तो इसलिए जो दूसरे क्वेश्चन है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो में अपन 5 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे कि जो आ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो अब पहले तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई पिंड एक वृत्तीय मार्ग में गति करता है, एक वृत्त पर गति कर रहा है, उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। पर हमें एक समान वृत्तीय गति, तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं कि जब किसी पिंड का वेग परिवर्तित ना हो रहा, तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसके लिए हमको डेरिवेशन चाहिए था कि मान लीजिए कि एक पिंड जो है वो इस वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, ये एक उसके लिए मैंने वृत्त बना दिया है कि एक पिंड जो है वो वृत्तीय मार्ग, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी कंसीडर कर रहे हैं हम, वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमने कहा कि ये वृत्त की त्रिज्या है, यहां पर r है। जब पिंड यहां पर है ए बिंदु पर तो उसका वेग है v1, और थोड़ी देर के बाद पिंड यहां पर बी बिंदु पर पहुंच जाता है, उसका वेग हो जाता है v2। और हमने इनके वेगों को ये एरो की सहायता से दर्शा दिया है। इस समय जो वेग की दिशा है वो इस ओर है, यहां पर जो वेग की दिशा है वो ये इस तरफ को है, और जबकि बी बिंदु पर वेग की दिशा है वो इस तरफ को है। जितना कोण ऊपर बन रहा है यहां पर ये डी थीटा, उतना ही कोण यहां पर v1 बार और v2 बार के द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए इतना सारा, इसमें काफी थ्योरी लिखनी है इस क्वेश्चन में, और इनके जो डायरेक्शंस हैं उनको हम कुछ इस प्रकार से शो कर सकते थे कि ये v1 है, ये v1 है, और इतना ही बड़ा ये v2 है। ये v2 है, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो ये कोण d थीटा है। ये परिमाण में v1 है, ये v2 है, और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, लिटरल डिस्प्लेसमेंट है वो dv है। वेग परिवर्तन dv है। अब यहां पर ये जो शब्द आ रहा है अभिकेंद्रीय त्वरण, इसको हमको जरा पकड़ना है कि जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर एक समान घूम रहा है, भले ही एक समान घूम रहा है, लेकिन उसका वेग दिशा बदलने के कारण बदल रहा है। यहां पर वेग की दिशा इस तरफ है, यहां पर इस तरफ है, जबकि ये दोनों वेग परिमाण में बराबर है। v1 बार का परिमाण ये बराबर है v2 बार के परिमाण के बराबर है, और इसको हमने कंसीडर कर लिया है v। लेकिन अगर हम यहां पर कहें कि इस चित्र में लें हम कि कोण बराबर, तो कोण बराबर फार्मूला लगेगा चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है d थीटा, और चाप कितना है यहां पर dv, जबकि वृत्त की त्रिज्या को हमने कितना कंसीडर किया है, स्मॉल r ले लेते हैं, कैपिटल R में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो वृत्त की त्रिज्या है वो अपन ने स्मॉल r कंसीडर कर ली है, इसलिए बटे r। अब त्रिज्या, लेकिन वृत्त की त्रिज्या नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ चाप में चाहिए, जो कि v1 v2 के परिमाण के बराबर है, यानी बराबर कितना है v। त्रिज्या गुणा किया हमने
v इंटू डी थीटा बराबर dv। दोनों पक्षों में बोथ द साइड डिवाइड बाय dt। कुछ लोग ने डिफरेंशिएशन करके भी निकाल देते हैं। तो v डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू dv अपॉन dt। डी थीटा अपॉन dt इसको क्या कहते हैं? कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कह रहे हैं? कोणीय वेग। तो v इंटू, अब ये डी थीटा अपॉन dt इसको कह रहे हैं अपन क्या? कोणीय वेग ओमेगा। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण क्या है? कैसे दर्शा रहे हैं? अल्फा से, या आप क्या हो तो ए से भी दर्शा सकते हैं। ये त्वरण को ए से दर्शा दिया, यानी एक समीकरण आ गया हमारे पास कि ए बराबर v इंटू ओमेगा, जहां पे ओमेगा किसको माना है अपन ने? ओमेगा किसको माना है? डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है, कोणीय वेग। और डीवी अपॉन डी टी क्या है? त्वरण। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं कि दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में कैसे भाग देना है मुझे? समीकरण एक के दोनों पक्षों में मुझे भाग देना है आर से, या v का मान रख लेते हैं, क्योंकि v बराबर कितना होता है? क्योंकि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। तो अब कितना लिखा? v की जगह पे लिखा r ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर a चल रहा है, यानी हमें मिल गया a बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये त्वरण का दूसरे रूप में व्यंजक आ गया। लेकिन कोई कहे कि नहीं चला, तो समीकरण एक में ओमेगा का मान रखेंगे। समीकरण एक में ओमेगा का मान रखना है। ओके, रख के देखते हैं कैसे। चूंकि ओमेगा बराबर कितना है? ओमेगा बराबर v बटी r। एक में मान रखा है, एक में v की जगह v इंटू ओमेगा की जगह पर कितना? v अपॉन r बराबर a, यानी a बराबर कितना हो गया? v स्क्वायर बटे r। समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों जो है वो काहे को व्यक्त कर रहे हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण के विभिन्न रूपों को व्यक्त कर रहे हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण का ये व्यंजक हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। अब आप चाहें तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर हमने इस पेज पर ये पूरा है। और खास बात यह है कि यहां पर जो त्वरण आया है वो वेग परिवर्तन की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की जो बार बार दिशा बदल रही है जिससे वेग बदल रहा है वो आया है। तो अब आपने देखा कि हमने ये पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अब अगले वीडियो में हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके तभी अच्छे जाएंगे जबकि आपने उनकी लिख करके प्रैक्टिस की होगी। ओके, थैंक यू।